आप लोगों में से एलन मस्क का नाम किस किसने सुना है? एलन मस्क क्या किया था उसने? ठीक। अच्छा, थॉमस का नाम किस किसने सुना जिसने बल्ब का आविष्कार किया? एडिसन? थॉमस किस किसने सुना? क्या आपको पता है थॉमस ने कितने प्रयोग किए बल्ब को बनाने के लिए? 10,000। उसकी एक कहानी बताते हैं। बचपन में जब वो स्कूल में पढ़ता था एडिसन थॉमस, तो एक दिन उसके मास्टर ने एक चिट्ठी लिखी और कहा ये अपनी माँ को जाके दे देना और कल से स्कूल नहीं आना। तो वो चिट्ठी लाकर के अपनी माँ को देता है थॉमस कि माँ, ये मास्टर ने जो हमारे सर हैं, टीचर हैं, उन्होंने ये चिट्ठी दी है, उन्होंने कहा कि तू कल से स्कूल मत आना। माँ ने चिट्ठी ली तो चिट्ठी पढ़ी तो उस बालक ने पूछा कि माँ क्या लिखा है चिट्ठी में? माँ ने कहा बेटा तेरे टीचर ने लिखा है कि तुम्हारा ये जो बेटा है बहुत होनहार बेटा है, बहुत बुद्धिमान बेटा है, बहुत ज्यादा ग्रेजुएट और शार्प माइंड का बेटा है, और उन्होंने कहा कि इसको पढ़ाने लायक हमारे स्कूल में इतने टीचर भी उच्च शिक्षित नहीं है, कृपा करके इसको कहीं दूसरी जगह पढ़ाओ ताकि ये बहुत बड़ा काम कर सके, और तुम्हारा बेटा कोई साधारण नहीं, बहुत बुद्धिमान है। तो माँ क्या करना है बेटा? उन्होंने कहा कि कल से स्कूल नहीं आना है। थॉमस ने कहा ठीक है माँ। अब माँ ने हार नहीं मानी, माँ ने वो चिट्ठी ली, एक डायरी के बीच में रख दी और रख करके माँ उस बच्चे को समृद्ध बनाने के लिए, पढ़ाने के लिए दिन रात एक करने लगी, मेहनत करने लगी। वो बालक बड़ा हुआ और बड़ा होकर के दुनिया का पहला ऐसा वैज्ञानिक बना जिसने बल्ब का आविष्कार किया। ये जो आप लाइट देख रहे हैं, सफेद नीली दूधिया, ये लाइट का आविष्कार, बल्ब का आविष्कार उस महान वैज्ञानिक एडिसन थॉमस ने किया। उसने 1-2 प्रयोग नहीं, 10,000 प्रयोग किए और 10,000 बार वो असफल हुआ, लेकिन फिर वो सफल हो गया। और जब सफल हुआ तो उसका नाम चर्चित हुआ और उसके जीवन में कमाई आना प्रारंभ हुई। तो माँ का शरीर तो जा चुका था, माँ मर चुकी थी। उसने सोचा मैं एक बड़े से मकान में जाकर के रहूं। एक बड़ा सा मकान बनाया, पुराने मकान का सामान बड़े मकान में शिफ्ट करना था, तो उसने पूरा सामान उठाना प्रारंभ किया। उसमें वो डायरी भी मिली, जिस डायरी में वो चिट्ठी थी, उसने डायरी माँ की खोली, उसमें वो चिट्ठी मिली। उसने सोचा ये तो वही चिट्ठी है जो मेरे टीचर ने दी थी, जरा पढ़ के तो देखूं इसमें क्या लिखा है। उस चिट्ठी में लिखा था, डियर अभिभावक, आपका ये जो बालक है नंबर 1 का बुद्धू है, मूर्ख है, ये और बच्चों को भी मूर्ख बना देगा, ये अनपढ़ गवार है, ये जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकता है, इसको कल से स्कूल मत भेजना। उसकी आंखों में आंसू आ गए कि हमारी माँ कितनी बुद्धिमान थी। हमारी माँ ने ये नहीं कहा कि मैं बुद्धू हूँ या मैं मूर्ख हूँ या मैं जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकता हूँ। हमारी माँ ने उल्टी शिक्षा हमको दी, चिट्ठी रख करके कहा कि तू दुनिया में बहुत कुछ कर सकता है, ऐसा तेरे टीचर ने कहा। उस महान वैज्ञानिक ने बल्ब का आविष्कार किया। तो जिंदगी में याद रखना, अगर कोई तुमसे कहता है कि तुम कुछ कर नहीं पाओगे तो ये मूर्खता है, और मेरे पागलों कुछ कर पाओ या ना कर पाओ, और वर्तमान में अगर तुम भारत के लोग हो तो हमारे तुमसे प्रार्थना है कि भारत को हिंदू राष्ट्र जरूर बनवा पाओगे। और इसके लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, इसके लिए तुम्हें जागना पड़ेगा, और इसके लिए, और केवल हिंदू राष्ट्र तो हमारा सपना है। तुम्हें जो चाहिए, लक्ष्य चाहिए, मंजिल चाहिए, क्रिकेटर बनना है, आपको बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है, आपको बहुत बड़ा स्टूडेंट बनना है, आपको स्कॉलरशिप चाहिए, आपको माता पिता का नाम रोशन करना है, आपको बहुत बड़ी कंपनी का प्रोजेक्ट पास करना है, आपको राजनीति करनी है, पॉलिटिकल जाना है। इस कथा को आज जिंदगी में तुम लेकर घर जाना। हम तुम्हें वचन देकर के कहते हैं कि आप अपनी जिंदगी में कभी हारोगे नहीं, हमेशा सफल होगे। पॉजिटिव सोच आपको जिंदा रखेगी और सफलता तक पहुंचाएगी। इसलिए फिर सूत्र दोहराओ, जो प्राप्त है
कभी निराश मत होना कि ईश्वर ने तुमको ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, मालिक ने तुमको ऐसा नहीं बनाया। और कई लोग जो गोरे हैं वो सोचते हैं हम काश और गोरे होते, जो काले हैं वो सोच रहे हैं काश हम गोरे होते तो फेयर लवली ज्यादा नहीं लगती। सबको प्रॉब्लम है। और जो गोरे हैं उनको लगता काश ये सन नहीं होता, सूर्य नहीं होता तो हमारी स्किन खराब नहीं होती। सबको हैरानी है इस दुनिया में, कोई ऐसा नहीं है जिसको हैरानी नहीं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहित उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी पर सुखी राम के दास। जो फकीरी मिजाज रखते हैं ठोकर पर ताज रखते हैं। जो फकीरी मिजाज रखते हैं वो ठोकर पर ताज रखते हैं। तो आपके ऊपर है कि आप किस लाइफ से स्टाइल से जिंदगी जी रहे हो। और आज यहाँ आए हो तो बुद्धू बनकर नहीं, बागेश्वर बालाजी के चरणों से बुद्ध बनकर जाना। क्या है जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। और मेरे पागलों, कलयुग के राजा श्री हनुमान जी हैं और हनुमान जी को ध्याने वाला बुद्धू नहीं बुद्ध होता है। और देवता हनुमत से संकट कटे जो सुमरे। संसार की ऐसी कौन सी विपत्ति है जो हनुमान जी के चरणों में दूर ना हो पाए। सब कुछ संभव है। पूरी दुनिया के मैनेजमेंट गुरु श्री हनुमान जी हैं। कौन है? कौन सी गुरु? मैनेजमेंट गुरु। अच्छा, अपनी कंपनी का प्रचार करना सीखना हो तो हनुमान जी से सीखो। लंका गए, उन्हीं का तेल, उन्हीं का कपड़ा, उन्हीं की आगी, उन्हीं की लंका प्रचार भाई साहब करके चले। ऐसा दुनिया का कौन कंपनी वाला होगा कि अपना बिना डेमो दिखाए, अपना सामान बिना खर्च किए कोई कंपनी का प्रचार कर दे। और प्रचार ऐसा किया कि आज तक लंका वाले हनुमान जी के नाम से परेशान हैं। हाँ, तो श्री हनुमान जी महाराज एक ऐसे देवता हैं जिन्होंने दुनिया को सब कुछ सिखाया है। और अगर तुम भी ऐसे हनुमान जी के चरण पकड़ोगे तो तुम दुनिया के किसी भी विषय से वंचित नहीं रहोगे। और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख करई। और कौन कौन सब सुख पाना चाहता है? पक्का पक्का आज से बालाजी के हो जाओ। एक दो दिन के लिए नहीं, सुबह तुम उठो, नहाओ धो, बालाजी का जाओ, ऐसे नहीं हो ना, हमेशा के लिए। ठीक है? कब के लिए? बोलो 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 बोलो। हमेशा के लिए खूब मुस्कुराओ। और हम आपको वचन देते हैं, कलयुग के राजा हनुमान जी हैं, अगर तुम इनको ध्याओगे, इनका भजन करोगे तो निश्चित है आपकी जिंदगी में चार चांद लगेंगे। तो आज का सूत्र